हे एवरीवन, वेलकम बैक। हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि अकी वो दो डेविल हंटर के साथ कार में जा रहा होता है। कुरो से अकी से कहने लगता है कि हम टोक्यो की हालत देखने जा रहे हैं और इसके बाद हम क्योटो वापस चले जाएंगे। वो कहता है कि तुम इसके बाद हमें फिर से कभी भी नहीं देखोगे, तो क्या मैं तुम्हें एक सवाल पूछ सकता हूँ? वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम गॉन डेविल के पीछे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे मार सकते हो? तुम ये एक बैटल हार गए जिसमें तुम्हारे 20 स्पेशल डिवीजन एजेंट भी मारे गए, तो तुम्हें आखिर ऐसा लगता क्यों है कि तुम गॉन डेविल को मार सकते हो, जो कि कुछ ही सेकंड में मिलियन लोगों को मार दिया? कुरो से कहता है कि देखो, उसने हमारी भी जिंदगी बर्बाद कर दी है और इसी के वजह से हम पब्लिक सेफ्टी ज्वाइन किए हैं। लेकिन गॉन डेविल को मारने के बारे में सोचना ये कुछ ज्यादा ही है। वो कहता है कि सच कहूँ तो मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है। तुम काफी कमजोर हो, फिर भी तुम खुद को ऐसे गोल दे रहे हो कि जैसे कि मांगा की कोई मेन कैरेक्टर खुद को देता है। सच कहूँ तो ये काफी क्रिंजी है। और हम देखते हैं कि अकी कहता है कि चुप हो जाओ, ये बकवास बंद करो, तुम्हें बस इतना करना है कि चुप रहना है और मेरे पीछे खड़ा रहना है। जब मैं हार जाऊंगा या फिर मारा जाऊंगा तब तुम मेरे ऊपर हंस सकते हो। मैं जो कर रहा हूँ उसके बारे में मैं अवेयर हूँ। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं ये करने के लिए जाऊँ तभी भी मैं नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि अकी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया होता है और वो वहां पर जाते हुए कहता है कि तुम्हारा एडवाइस के लिए तुम्हारा थैंक यू। तभी कुरो से अकी को बुलाता है और वह कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, फिर भी मैं तुम्हें एक लास्ट एडवाइस देना चाहूंगा। वो कहता है कि स्पेशल डिवीजन में हर कोई पागल है और तुम केयरफुल रहो। और अकी ये बात हैरान होकर सुनता है और वह तभी जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मकीमा एक बंदे से मिलने आई होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि इनसे मिलो, ये हमारे पब्लिक सेफ्टी से गेस्ट है। मकीमा कोऑपरेशन के लिए थैंक यू कहती है। वो आदमी कहता है कि ये पता चला कि हमारे गैंग के कुछ लोगों ने टोक्यो में गॉनफायर किए हैं और तुम जो भी जानना चाहती हो मैं तुम्हें ये बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें ये कह दूं कि ये गॉनफायर की ऑर्डर हमने नहीं दिया था। वो वही लड़की अकाने को दिखाते हुए कहता है कि ये छोटी लड़की जो कि हमारे गैंग के कुछ लोगों के साथ मिलकर ये गनफाइट किया है। वो कहता है कि ये लड़की की मदद से हमारे लोगों ने भी गॉन डेविल के साथ कांटेक्ट किया है। इसके बदले वो 20,000 येन गॉन डेविल को पेमेंट करेंगे और कॉन्ट्रैक्टर को गॉन एंड एमओ मिलता है। मकीमा कहती है कि तुम्हारी ये ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग ने गॉन डेविल के साथ कांटेक्ट किया है मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए। और ये सुन के वो बंदा कहने लगता है कि मिस आप समझ नहीं रही है, अगर मैं इसके बारे में बताऊंगा तो हमारे बीच इंटर फैमिली वार हो सकता है और फॉरेन माफिया भी जापान के अंदर आ सकता है। मैं जानता हूँ कि हम थोड़ा बहुत बुरा काम करते हैं, लेकिन चाइनीज माफिया, रूसियन माफिया ये हमसे भी बदतर है और हम ही है जो उन्हें रोक रहे हैं। वो कहता है कि जैसे कि डेविल हंटर इंसान को सेफ रखता है, हम भी उसी तरह याकुजा में फॉरेनियर से जापानीज लोगों को सेफ रखते हैं। तभी मकीमा उन लोगों को एक पैकेट देने लगती है, तो वो आदमी कहता है कि हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो मकीमा कहती है कि ये पैसा नहीं है। वो कहती है कि यहाँ पर जो कोई भी है उनकी माता पिता, भाई बहन, दादा दादी और जितने भी करीब के हैं उनकी आंखें हैं। और जब वो आदमी ये खोल के देखता है तो वो एकदम से हैरान हो जाता है। तो मकीमा कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, पब्लिक सेफ्टी में ऐसा भी कोई है जो ये सबको पहले की जैसा कर सकता है और ये तभी होगा जब तुम हमारे साथ कोऑपरेशन करोगे। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा मकीमा को पीछे से मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन मकीमा जब वो आदमी की तरफ देखने लगती है तो वो आदमी वहां पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग जहाँ पर वो कटाना मैन और अकाने होती है, वो बिल्डिंग को चारों तरफ से पुलिस एंड पब्लिक सेफ्टी एजेंट घेर लिए होते हैं। कटाना मैन वो लड़की से कहता है कि जितना हो सके उतना पब्लिक सेफ्टी एजेंट को मार दो और देंजी की हार्ट को लेके आ जाना। अकाने कहती है कि अगर मैं स्नैक डेविल को यूज करूंगी तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। कटाना मैन कहता है कि मैं वो देंजी को मार दूंगा। और इसके बाद हम किसी पे को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि हमारे पास कोई भी प्लान नहीं है, हम हर एक स्पेशल डिवीजन एजेंट को अंदर भेज देंगे। तो तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर होते हैं जो कहते हैं कि मैं लेफ्टिनेंट सीना कानागावा से, और वहाँ पर डेविल एक्सटर्मिनेशन डिवीजन 2 से भी एक बंदा आ गया होता है। तो किसी पे भी उन्हें बताते हैं कि मैं स्पेशल डिवीजन 4 से कैप्टन हूँ। किसी पे उन लोगों को कहते हैं कि आज की ऑपरेशन में पुलिस के साथ तुम मिलकर फर्स्ट फ्लोर एंड बेसमेंट की एग्जिट को ब्लॉक करोगे और स्पेशल डिवीजन 4 वो टेररिस्ट के लिए बिल्डिंग के अंदर जाएंगे। और तुम्हारी टीम को बस एक बात जाननी होगी, स्पेशल डिवीजन 4 की एजेंट ज्यादातर ह्यूमन नहीं है। तभी हमें वही बिल्डिंग का वही रूम दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। तभी वहाँ पर एक शार्क की तरह एक बंदा दीवार के अंदर से घुस के अंदर आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो शार्क फिन है और वो किसी भी सतह या फिर दीवार के अंदर आर पार हो सकता है और वो थोड़ी देर के लिए डेविल की फॉर्म में भी आ सकता है। वो डेविल का नाम होता है बीम और वो अपनी शार्क हेड की मदद से वहाँ पर एकदम से काफी सारे ज़ॉम्बी को मारने लगता है। फिर से वहाँ पर स्पेशल डिवीजन 4 से और एक फिन आ जाता है जो कहता है कि मैं वायलेंस फिन हूँ। हमें पता चलता है कि फिन ज्यादातर कमजोर होते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। ये फिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो एक तरह के एक मास्क को पहनता है। तभी वो फिन वो ज़ॉम्बी के बीच एक लेडी को देखता है। वो कहता है कि हे ह्यूमन लेडी, अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो ज़ॉम्बी तुम्हें मार सकते हैं। लेकिन जब वो लेडी पलट के देखती है तो वो भी एक डेविल होती है जो कि स्पेशल डिवीजन 4 में है और उसका नाम होता है स्पाइडर डेविल। और हमें पता चलता है कि वो ज्यादातर इंसान की शेप ले लेती है ताकि वो इंसान के साथ मिल सके, लेकिन एक डेविल तो डेविल ही होता है। वो लोगों को मार देती है अगर कोई उसे अजीब तरह से देखता है तो।
और वो भी यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी को मार रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें और एक डेविल को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एंजल डेविल और वो भी स्पेशल डिवीजन 4 से है। हमें पता चलता है कि डेविल ज्यादातर इंसान से नफरत नहीं करती है, फिर भी इंसानों के साथ ये नहीं मिलते हैं और वो डेविल छूने से लाइफ स्पैन घट जाती है। वो भी वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी को मार रहा होता है। तभी वो अकी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास रुमाल है, तो अकी उसे रुमाल देने लगता है। वो कहता है कि तुम मेरे काफी करीब हो, अगर तुम मुझे टॉर्च करोगे तो तुम्हारी लाइफ स्पैन घट जाएगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टेररिस्ट उनके ऊपर अचानक गन से अटैक करता है, लेकिन वो एंजल डेविल अपने विंग की मदद से वो गोली को रोक देता है और अकी भी पूरी तेजी से जाके वो टेररिस्ट को मार देता है। अकी तभी वही डेविल को कहता है कि तुम बाहर की तरफ जाओ और अकी तभी वही बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। हम देखते हैं कि जब वो अंदर की तरफ जा रहा होता है तो तभी वो अपने आगे अकाने को देखता है। अकी उससे कहता है कि सरेंडर कर दो। अकाने तभी अपने स्नैक डेविल को स्पीड करने के लिए कहती है और तभी अकी के आगे वो घोस्ट डेविल आगे गिरता है और अकाने घोस्ट डेविल से अकी को मारने के लिए कहती है। घोस्ट डेविल को देख के पहले तो अकी चौंक जाता है। वो डेविल तभी अकी को मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो अकी वो डेविल के हाथ को काट देता है। ये देख के अकाने कहते हैं कि तुम पिछले बार से थोड़ा इम्प्रूव किए हो। वो फ्यूचर डेविल जिसके साथ अक्की ने कांटेक्ट किया था वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम फ्यूचर को थोड़ा देख सकते हो। अक्की घोस्ट डेविल के हाथ को काटते हुए वो डेविल के करीब चला जाता है, लेकिन तभी वो डेविल अक्की को मारते हुए अक्की का गला पकड़ लेता है। अकाने कहती है कि इस तरह उसके गले को पकड़ते रहो जब तक कि उसका मौत ना हो जाए। हम देखते हैं कि अक्की को हिमेनो की कुछ फ्लैशबैक याद आता है। वो कह रही होती कि मैं तुम्हें ये सिगरेट दूंगी और हमारी रिलेशनशिप थोड़ा लंबा होने वाला है और इसीलिए तुम्हें भी स्मोक करना चाहिए और तुम मुझसे माइनर हो और तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। वो याद करता है कि हिमेनो कहती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे और जब तुम्हें इसकी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें आके ये दूंगी। और तभी हम देखते हैं कि अक्की वो डेविल के हाथ को काट देता है। वो तभी अपने आगे देखता है, वो अपने आगे एक हाथ को देखता है जिसके हाथ में एक सिगरेट होता है और ये हाथ शायद हिमेनो की ही है। अक्की तभी वो सिगरेट उठाता है जिसमें लिखा होता है इजी रिवेंज। हम देखते हैं कि अक्की कुछ सोचता है और वो तभी वो डेविल के करीब जाने लगता है और ये देख के तो अकाने चौंक जाती है। अक्की खुद से कहता है कि हिमेनो ने मुझसे कही थी घोस्ट डेविल की आंखें नहीं होती है और ये बस डर को ही देख पाती है। अक्की तभी वही घोस्ट डेविल के पैर के ऊपर से चढ़ के वो डेविल के सर के ऊपर जाता है और वो तभी वही घोस्ट डेविल के सर को काट देता है और ये देख के तो अकाने एकदम से शॉक ही हो जाती है। अकाने तभी अपनी स्नैक डेविल को बुलाने ही वाली होती है कि अक्की तभी कहता है कि उसे मत मारना और इतने में ही पीछे से कोबेनी आ जाती है और वो अकाने के गले में चाकू लगा देती है। अक्की तभी कोबेनी से कहता है कि क्या तुम्हें पता है तुम आखिर पब्लिक सेफ्टी के साथ अभी तक क्यों हो। तो कोबेनी कहती है कि क्योंकि हमें हमारी बोनस जल्दी ही मिलने वाले हैं। और दोस्तों इतने में ये चैप्टर खत्म होता है।